कौन हो सकता। तब जाम्बान ने कहा कि मेरे को परास्त करने वाला, मेरे को थकाने वाला, मेरे को रणभूमि में बल से मिटाने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। आप साक्षात राघवेंद्र सरकार ही हैं। मैं प्रणाम करता हूं। जाने त्वाम सर्वभूतानां, इस श्लोक का आप आनंद लें। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण औजा सहो वलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। इसका ट्रांसलेट क्या है? जाम्बान ने क्या कहा कि मैं जान गया तुम कौन हो। सर्वभूतानाम, भूत शब्द का मतलब समझते हैं आप? भूत शब्द का अर्थ कोई प्रेत नहीं है। आप शायद सोचो प्रेत की बात है कोई, ना। मनुष्य का जो शरीर है ना, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और संस्कृत में से क्या बोलते हैं? पंच महाभूत। इसलिए मनुष्य ही भूत है, मनुष्य ही भूत है। सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों में रहने वाले आत्मा के रूप में आप परमात्मा हैं। और एक बात कहूं, आप मनुष्य के हृदय में रहने वाले प्राण हैं। सभी लोग विराजमान हो जाएं। पवन साहू जी विराज चाहिए। प्यार से बोलो। ये हमारे बड़े प्रेमी हैं। इन ससुराल में भागवत हुआ था, ससुराल में वो तब से आने लगे हैं। प्यार से बोलो। जाने त्वाम सर्वभूता नाम। नहीं, हम बालौद में आए तब भी आए थे बेचारे। प्यार से बोलो। जाने त्वाम सर्वभूता नाम प्राण औजा सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। हे श्रीमन नारायण, आप मनुष्य के अंदर जो हैं वो प्राण है। प्राण क्या होता है? प्राण किसी अंग का नाम नहीं है, प्राण किसी शरीर के पार्ट का नाम नहीं है। प्राण एक वायु का नाम है। प्राण, अपान, शमान, ये सब वायु के नाम है। और प्राणवायु क्या है? जिससे मनुष्य का जीवन संचालित होता है। और जिस क्षण वो प्राणवायु निकल जाती है तो तुम्हारे खुद के लोग कहते हैं अब उठा लो, देर मत करो। प्यार से बोलो। मैंने पूछा भाई क्या हुआ है इसको? बोले ये मर चुका है। मैंने कहा क्या मरा है? आंख तो इसके अंदर है, आंख तो इसके अंदर है, और हाथ भी इसके अंदर हैं। आंख भी इसके हैं, हाथ भी इसके हैं, और पैर भी इसके हैं। मरा क्या है? एक बात आपसे कहूं, मृत्यु के समय शरीर में कोई पार्ट कम नहीं होता। हमारे अंदर जो प्राण वायु है बस वही निकलती है। उसके निकलने के बाद हम मृत हो जाते हैं। प्राण औजह, औज शब्द का अर्थ क्या होता है? औज माने उत्साह। व्यक्ति किस दिन मरता है? जिस दिन उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। जीवन में उत्साह कभी मरने मत दीजिए। जीवन में उत्साह कभी मरने दीजिए। और उत्साह जिस दिन मनुष्य का मर जाता है उसी दिन व्यक्ति मर जाता है। श्वास चलती है लेकिन व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। तो मैं आपसे बता दूं, आप हमेशा उत्साहित रहिए और कभी जीवन में निराश मत होना। वाजपेयी जी चुनाव हार गए तो उनसे पूछा गया, मुझे स्टेटमेंट याद है, लगभग इस स्टेटमेंट को 15 साल हो गया होगा। उन्होंने कहा, पत्रकारों ने पूछा कि आपने 5 साल सरकार चलाई, आप हार गए, आपने अच्छा काम किया, आप हार गए, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करने वाले इसके बाद? तो वाजपेयी जी ने कहा, क्या करने वाले हैं? आज से ही हम जीतने की रणनीति बनाना शुरू कर देंगे।
ये स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। जीवन में हम कब हारेंगे? जिस दिन मन से हार जाएंगे। बोर्ड से नहीं, बोर्ड से नहीं, मन से हार जाएंगे तो हम हार जाएंगे। हमारे यहां कबीर ने सुंदर बात कही, आप लोग कई कबीर पंथी भी होंगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो और मल ही करे फजीत। ये मन ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को हरा देता है। मन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जिता देता है। मन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हर्षोल्लास से हमें भर देता है। मन ही एक ऐसा है जो हमें निराशा से पूर्ण कर देता है। मन ही एक ऐसा है हमें जंग जिता देता है, और मन ही एक ऐसा है जो हमको फजीहत में डाल देता है। प्यार से बोलो। एक मजे की बात आपसे बताऊं। एक छोटे राज्य के राजा पर बड़े राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। छोटी सेना, इतनी कम सेना कि उसका सामना कर पाना संभव नहीं था। सेनापति ने कहा, महाराज हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, हमारे गुरुदेव हैं, उनके पास चलते, उनका जो निर्णय होगा देखते हैं। तो वो सब गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी से कहा, महाराज वो राजा ने चढ़ाई कर दी, और सेनापति कहता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, कि जितनी हमारी प्रजा है उतनी उसकी सेना है। सेनापति कहता है हम नहीं जीत पाएंगे। संत ने क्या कहा? संत ने क्या कहा? संत ने कहा, सबसे पहले उस सेनापति को हटा दो जो ये कह रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे। और आज ऐसे कमजोर लोगों को अपने साथ मत रखना। एक बात आपसे बताऊं, महात्मा अंदर गए और महात्मा अंदर से एक सोने का सिक्का लाए। गुरुजी सोने का सिक्का लाए और सिक्का को दिखा करके कहा, ऐसे करके, देख बेटा ये सिक्का है, इस पे एक चिन्ह छपा हुआ है, वो ओम का है। यदि ये ओम ऐसे सीधा आ जाए तो कितनी भी सेना हो तू हारेगा नहीं। सारे लोग प्रार्थना करने लगे कि सिक्का का जो ओम है वो सीधा हो जाए। सारी सेना प्रार्थना कर रही है, राजा प्रार्थना कर रहा है, प्रजा प्रार्थना कर रही है, साधु भी हाथ में सिक्का को लिए हुआ है, कुछ मंत्र बोले जा रहा है, शंकर का मंदिर है, प्रार्थना चालू है, प्रार्थना चालू है। और जैसी आज संत ने सिक्का को ऐसे उछाला, ओम का चिन्ह तो ऊपर आ गया। संत ने कहा, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, अब तुमको कोई हरा नहीं सकता। मोहन मंडावी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विराजमान हो जाएं। अतिथि सभी लोग विराजमान हो जाएं। आप लोग समझ रहे हैं, प्यार से बोलो। मैं आपसे फिर वो कथानक याद करा दूं। उस संत ने सिक्का को उछाला, ओम आया।
तब कहा कि राजा, अब तुमको इस युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं हरा सकता, कि तुम पर जो है भगवान का आशीर्वाद है। राजा के अंदर उत्साह आ गया, इतना उत्साह कि सामने बाली की जो विशाल सेना थी, इसकी छोटी सी सेना उसे रौंदते हुए चली गई। और कुछ ही दिनों के बाद परिणाम आया कि छोटी सेना ने बड़ी सेना को परास्त कर दिया। ये राजा ने सोचा, अब मुझे फिर गुरु के पास जाना है। इस राजा ने फिर पुनः सोचा कि वहीं जाऊंगा, गुरु जी के पास, वही मंदिर जाऊंगा जहां से मुझे ये आशीर्वाद मिला था। तो साधु के पास आके बोला, महाराज बहुत बहुत आशीर्वाद आपका मुझे मिला, मैंने परास्त कर दी बड़ी सेना को। साधु बोले, मुझको धन्यवाद मत दो, इस सिक्का को धन्यवाद दो। बोले क्यों? किसमें दोनों तरफ ओम छपा हुआ है। प्यार से बोलो। उस फकीर ने कहा, धन्यवाद मेरे को नहीं, धन्यवाद इस सिक्के को दो, जिस सिक्के से तुम में इतना उत्साह आ चुका था, इतना उत्साह भर चुका था कि कुछ छोटे लोग सेना होने के बाद भी बड़ी सेना को हमने परास्त किया है। तो मैं आपको अपने प्रवचन से यह बताना चाहूंगा, जो भागवत का मेन सूत्र है, जीवन में उत्साह कभी ना मरने दें, उत्साह ना खत्म होने दें। फिर मैं कहूं, जिस दिन उत्साह मरता है उस दिन मनुष्य मर जाता है। और भागवत में लिखा कि जाने त्वाम सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाले आप आत्मा हो गोविंद। आप मनुष्य के शरीर में रहने वाले प्राण हो, आप मनुष्य के शरीर में रहने वाली ऊर्जा हो। ऊर्जा, ओज, ओज शब्द का अर्थ है उत्साह, और मनुष्य के अंदर जो बल है ना, वो कृष्ण आप हो। विष्णुम पुराण पुरुषम, आप विष्णु पुराण पुरुष हैं और आप अधीश्वर हैं। अधीश्वर शब्द का ट्रांसलेट क्या है? जगदाधार। और एक मजे की बात बताऊं, आप एक मुट्ठी मिट्टी या रेती आप बाल्टी में डाल दें तो क्या होगा? घुल जाएगी। और मजे की बात क्या है, पूरी दुनिया में 75% जल है, चारों तरफ से सागर है, और 25% पृथ्वी है, फिर भी समुद्र में ये पृथ्वी घुलती नहीं है। किसके आधार पर ये टिकी है? हमारी फिलॉसफी कहती है, हमारा उपनिषद कहता है, अधीश्वरम। भगवान कौन है? बोले जगदाधार है, जगत के आधारभूत वो परमात्मा है। और तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा, तुम ही विश्व की सृष्टि करते हो प्रभु, और तुम ही इसमें प्रवेश कर जाते हो। आपके अंदर जो सृष्टि होने के बाद प्रवेश करते हैं वो परमात्मा ही है। और आप ही काल हो। काल समझते हैं? नानक ने क्या कहा? नानक ने कहा अकाल पुरुष। नानक कहते हैं अकाल पुरुष। अभी मैं चंडीगढ़ में स्पीच देने गया तो मैंने बताया वहां अकाल शब्द का अर्थ क्या है। लोग बोलते हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल का शब्द का अर्थ है कि परमात्मा सत है। सत माने शाश्वत है, शाश्वत माने नाश ना होने वाला है, अर्थात एटर्नल है। वो श्री संपन्न है। श्री माने क्या होता है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। भगवान समग्र ऐश्वर्य संपन्न है और वो अकाल है। अकाल मीन्स जैसे काल भी स्पर्श न कर सकता हो, उसका नाम है अकाल। काल भी भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। तुम मर सकते हो, हम मर सकते हो, लेकिन भगवान भूत भविष्य वर्तमान जैसा प्रयोग परमात्मा के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो थे अब नहीं है, आगे होंगे या नहीं होंगे। ये शब्द का प्रयोग फास्ट फ्यूचर का जो शब्द का प्रयोग है भगवान के प्रति नहीं होता। वो तो सदा सर्वदा विद्यमान है, वो सर्वत्र है, वो हरि व्यापक है, वो ईशावास्यमिदं सर्वम है,
वो गॉड इज पार्टिकल्स है। वासुदेवम सर्वम हरि मिति। श्रीमद् भागवत में लिखा कि आप काल हैं प्रभु, काल, अकाल पुरुष हैं प्रभु। और एक 1/4 श्लोक का अर्थ और रह गया बस। तथात्म नाम मतलब कि आप आत्मा हैं और एक ही होने के कारण समस्त जीवों में आप विद्यमान हैं। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर की आत्मा मेरे अंदर की आत्मा अलग नहीं है। चींटी के अंदर की आत्मा, हाथी के अंदर की आत्मा अलग नहीं है, वो आत्मा एक ही है। गीता में आत्मा के बारे में बताया, गीता में आत्मा के बारे में बताया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा क्या है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिस आत्मा को शस्त्र कभी काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, जैसे अग्नि कभी जला नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जैसे वायु कभी सुखा नहीं सकती और जल कभी जिसे शोषित नहीं कर सकता, जिसे गीला नहीं कर सकता, वो आत्मा है। अच्छेद्योय मदाहोयो मक्लेद्यो शोस्य एवचो स्थाणु सर्वगतः रचलोयम सनातनः। भगवत गीता में यह भी लिखा। आत्मा क्या है? बोले अच्छेद्य है, इयम दाह्य है, अदाह्य है, अक्लेश है वो। और कैसा है? बोले अणु की जैसा है। स्थाणु रचलोयम सनातनः। एक बहुत मजेदार बात आपसे बताऊं, भगवान आत्मा किस रूप में बताए? बोले बाह्यव्याकाशात्मकम आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? बोले वायु की तरह है आत्मा। वायु, जैसे वायु में आप तलवार चलाएं, वायु में आप तलवार चलाएं, खाली स्पेस में आप तलवार चलाएं, तो क्या वायु को आप काट पाएंगे? क्या स्पेस को आप काट पाएंगे? नहीं ना। ऐसी आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न उसे सुखाया जा सकता है। आत्मा तो साफ वो है। तो आप ये अनुभूति करें। लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं आप? हमें ऐसा लगता है कि अब ये शरीर नहीं मिलेगा। डरोगे तो पक्का नहीं मिलेगा, डरोगे तो पक्का नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जिस शरीर में भी आप जाएंगे उस शरीर जैसी भगवान तुमको मानसिकता देगा। तुम्हें रहने में वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, वहां रहने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक आपकी मानवीय सोच है तब तक सूकर को देख के नफरत हो सकती है। जब तक इंसान की सोच है तब तक कुकर को देखकर आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन हम जब उसी योनि में पहुंच जाएंगे तो काहे का तकलीफ होगा? श्रीमद् भागवत में लिखा कि परमात्मा आत्मा तथात्म नाम, एक ही वो आत्मा है, संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप में विद्यमान है। अलग अलग रूप में वो विद्यमान है। और एक बात बताऊं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूरा का पूरा सृष्टि में प्रवेश करता है और पूरा का पूरा अवशिष्यते, पूरा का पूरा बाहर रह जाता है। आज जाम्बवान ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप मेरी कुटिया में आए हैं, मैं आपको क्या भेंट करूं? ऐसा कोई गिफ्ट मेरे पास नहीं जो आपको उपहार में दे सकूं। कृष्ण, यदि आप अनुमति दें तो मेरे पास एक पुत्री है और उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। और आज जाम्बवान ने अपनी बेटी जाम्बवती को कृष्ण को पत्नी के रूप में प्रदान किया। जब हम बेटी देते हैं तो मैंने सुना हम लोग कुछ दहेज भी देते हैं। दहेज तो कुछ था नहीं, श्यमंतक मणि थी जो कृष्ण की ही थी और भगवान को उसे ही समर्पित कर दिया। ये तुम्हारा ही है, तुम ही इसको ले लीजिए।
और मैं आपसे निवेदन कर दूं, कोई दहेज देता हो तो पहले मना करना, और नहीं मानता हो तो ले लेना। लेकिन एक बात याद रखना, दहेज कभी मांगना मत, मांगना। हमारा कोई पुत्र ब्लैंक चेक नहीं है कि हम आप बताओ कि हम भर देंगे। ये कानूनन अपराध है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, यहां दहेज का प्रचलन बहुत कम है। मैंने जो स्टडी की यहाँ पे क्यों कम है, मैंने जो सोचा यहाँ की सभ्यता के बारे में, जो बुजुर्गों ने यहाँ हमको सिखाया, वास्तविक बहुत ही पॉजिटिव था। दहेज की प्रथा कम क्यों है कि यहाँ लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाता है कि मुझे आपके यहाँ पुत्री बताई है, मुझे मेरे पुत्र योग्य आपके यहाँ पुत्री यदि हो तो आप दिखाएं और मैं शादी के लिए तैयार हूं। जो खुद जाएगा और कहेगा मुझे आपकी बेटी चाहिए, तो वो व्यक्ति दहेज कहाँ मांगेगा। कितनी सुंदर हमारी सभ्यता है छत्तीसगढ़ की है। और बाकी जितने भी प्रदेश हैं उत्तर भारत के अंदर, वहां लड़की वाला लड़के वाले के यहां जाके कहता है, साहब तुम्हारे यहां लड़का बताया है, आप मेरी लड़की को देख लीजिए। वो कहता है नहीं, मेरा लड़का तो प्रोफेसर है और मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। मेरा बेटा तो पुलिस में है, इनकम टैक्स में है। तो हम जब जाएंगे, लड़की वाले जब जाएंगे, तब वहां से याचना होगी ना। और जब लड़का लड़की वाले के पास आएगा तो वहां सिर्फ लड़की मांगी जा सकती है, कन्या का याचना किया जा सकता है, दहेज को नहीं मांगा जा सकता। और ये बात मैं कई प्रदेशों में जाकर कहता हूं, यदि हमें सीखना है दहेज रहित विवाह तो छत्तीसगढ़ जाइए। दहेज रहित विवाह, और सबसे कम खर्च में कहीं विवाह हो सकता है, सबसे कम खर्च में, तो महाराज वो छत्तीसगढ़ है। यहां कहीं कोई दिखावा नहीं, बहुत सरल तरीके से लोग शादी कर लेते हैं, कम खर्च में कर लेते हैं। कई बार तो दूल्हा साइकिल पे आ जाता है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। वो व्यक्ति जब वो आता है कितना सुंदर लगता है, और सफेद कपड़े में रहता है, वो ऐसे धोती भी लटकी रहती, पता नहीं वो किस लिए होती है, लेकिन अच्छा लगता है। प्यार से बोलो। तो हमें इस प्रथा को धीरे धीरे कम करना है, और यदि कहीं है भी तो हमें उसके लिए खत्म करना है, हमारा सीधा मकसद है। और श्रीमद् भागवत में क्या लिखा, कृष्ण का जो जाम्बवती के साथ विवाह हुआ, सिमंतक मणि प्राप्त हुई, और उसके बाद मणि लेकर सत्राजित के पास भगवान गए, और भगवान ने कहा, सत्राजित तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा, तुम्हारे भाई को कृष्ण ने मारा था, तुम्हारे भाई को सिंह ने मारा था, सिंह को जाम्बवान ने मारा था, और मैं उसे परास्त करके मणि ला रहा हूं, ये लो अपनी मणि। ये सत्राजित तो शर्मिंदा हो गया, भगवान के चरणों में गिर के कहा, गोविंद मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको मिथ्या आरोपित किया है, झूठा कलंक लगाया है, आप मुझे क्षमा करें, और मैं आपको क्या भेंट करूं, कुछ है तो है नहीं। मेरे पास एक पुत्री है, उसका नाम सत्यभामा है, और मैं चाहता हूं उसे आप पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान ने सहस्त्र स्वीकार किया, और सत्राजित ने कहा कि श्रीमंतक मणि है श्री कृष्ण, आप अनुमति दें तो मैं आपको दे दूं। भगवान ने कहा नहीं, मणि नहीं लूंगा। बोले क्यों? कि इससे सोना निकलता है, और जहां सोना होता है ना, वहां झगड़ा होता है। झगड़े की तीन ही जड़ है साहब, जर, जोरू और जमीन। रोज पेपर भरा हुआ आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग झगड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा है ना तो झगड़ा करेंगे। भाई भाइयों में कितना प्यार होता है, लेकिन जब हिस्सा बांटा होता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। छत्तीसगढ़ में शादी होते ही बेटे की बहू बांटा मांग लेती है, वो 2 साल भी नहीं रहती, बोला बांटा दे दो, बोला बांटा दे दो। बांटे का क्या करेगी?
कि क्या करोगे बाटा का? सबसे पहले बाटा मत मांगो, जितना बाटा में मिलने वाला है ना उतना कमा कर के दिखाओ कि मैं आप दोगे तुम इसकी रक्षा कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं। बाटा का अर्थ घटाना नहीं होता, बाटे का अर्थ होता है बढ़ाना। हम बढ़ाएंगे। और तुम सच्चे सपूत हो अपने माँ बाप के ना, यदि माँ बाप ने 5 एकड़ छोड़ा हो तो आप 10 एकड़ छोड़ के जाना। और तुम उसे 2 एकड़ कर दो ना तो माँ बाप जहां भी होंगे ना उनकी आंखों में आंसू आएंगे। प्यार से बोलो। वो रोएंगे कि मैं कैसे पुत्र को जन्म दे दिया। तो बहुत ज्यादा धन होना झगड़े का कारण है। आज बड़े बड़े लोग मर रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं लोग। सब कुछ घर में है, बंगला है, कार है, सोफा है, चेयर है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, मर रहे हैं लोग। अभी तो मुंबई में एक नेताजी मर गए होटल में, बाद में उनका शव मिला। क्यों मरे? क्या परेशानी थी उनको? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। श्रीमद् भागवत में लिखा ये धन झगड़े का कारण है। और मैं आपसे अपील कर दूं, ज्यादा धन होना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं।